बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से दौरा पाकिस्तान मंसूख किए जाने पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि थ्रेट अलर्ट का बताने वाले 5 मुल्क उस वक्त कहां थे जब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे। 4 दिन से टीम रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रही थी। सारी दुनिया में हमारी एजेंसियां मजबूत तरीन हैं, हमें किसी मुल्क की जरूरत नहीं। न्यूजीलैंड में इतनी फोर्सेस नहीं जितनी हमने उन्हें सिक्योरिटी मुहैया की। शेख रशीद ने न्यूजीलैंड टीम की वापसी पर तनकीद करने पर अपोजिशन को पैगाम दिया कि शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना मारें। यह भी कहा कि कौम को अफसोस ज़रूर है लेकिन एक दिन आएगा सारी टीम्स खेलने पाकिस्तान आएंगी। वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। उसके जेब की आप गड़ी हैं और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। ये शेख रशीद साहब कहा करते हैं। इसलिए इस इदारे को तबाही से बचाओ। ये सारी जो बुक पिछली दफा मैंने बताई थी नासिर मुल्क साहब की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आपने आई वोटिंग पे बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इदारती उज़्मा में जमा कराई। क्या हुआ इन पायलट प्रोग्रामों का? क्या आप बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को उनके हक से महरूम रखेंगे इसी तरीके से? और फिर 19 जनवरी को 2021 के अंदर मौलाना फजल रहमान और मरियम सफ्दर ने जो बातें की, उनको कितने नोटिस मिले? आज मुझे नोटिस दे रहे हो। 22 मई 2021 को आपके आईटी डिपार्टमेंट ने तलत हुसैन की जो वीडियो ट्वीट की और जिसमें हमारे मोतबर इदारे सिक्योरिटी के इदारों को निशाना बनाया गया, क्या एक्शन लिया आपने? आईटी के अंदर तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं जनाब अली। आईटी तो इस गरीब मुल्क ने आपको टैक्स का पैसा देकर इसलिए बनाया था कि आप ईवीएम पे जाएंगे, आई वोटिंग पे जाएंगे। क्या ये दुरुस्त नहीं? मैं आपसे पूछता हूं कि स्टैनिट साहर है जो स्मार्ट मैट्रिक यहां पे नुमाइंदा है, उसने क्या कहा आपको कि जितनी मशीनें भी चाहिए जिस किस्म की हम 9 महीने में तैयार करने के लिए दे रहे हैं। ये गरीब मुल्क टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाहों की मद में जो दे रहा है, आपके आईटी के महकमे के जो डिपार्टमेंट के अखराजात हैं उसका जरा अंदाजा लगाएं। हमने सिर्फ ये कह रहे हैं कि गैर मुतनाज़े फेयर फ्री इलेक्शन इदालती उज़्मा की बाकायदा तौर पर रहनुमाई से, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक, उनके आर्डर के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और कानून इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट हम आपको बना के देंगे खुदा के फजल से चंद दिन में। उसकी तकमील के लिए आप एक ऐसा निज़ाम इलेक्शन कमीशन के अंदर लेके आए, इलेक्शन का एक ऐसा तरीक़ेकार लेके आए जिसके अंदर आने वाली नस्लें इलेक्शन पे कम से कम उंगली ना उठा सकें। यही हमारा मुतालबा है। लेकिन आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर अपोजिशन के उस मकरू करदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ बमुकाबला हमारी हुकूमत के कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। इसलिए रोको, अगर रोक सकते हो। जिस पायलट प्रोग्राम के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आपने इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर बाकायदा तौर पे पार्लियामान ने आपको कहा, उसका क्या किया आपने? वो इलेक्शन एक्ट तो 2017 के अंदर हमने पास करके आपको दिया था। कितने साल गुजर गए कि आज कहते हैं कि वक्त नहीं है, एल्फी पकड़ गई। फिर क्या होगा?
इंशाअल्लाह सिकंदर सुल्तान राजा साहब, फिर मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं कि हारता वो है जो हार मानता है। आओ देखो, कानून और आईन जबरदस्त है कि तुम्हारी जात, और इंशाअल्लाह ताला बाबर अवान साहब आपके सामने बात करेंगे पूरी तफसील से, ताकि आईन और कानून की उन शिकों का महासल क्या है, क्या आप करने जा रहे हैं, क्यों इतने अजीम इदारे को तबाह करने पे आप तुले हुए हैं, किसके कहने पे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये कौम पूछना चाहती है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपसे पूछना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस सफर में मुल्क और कौम के साथ जो वादा किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि मैं आपको इंतखाबात के अंदर, आपको इलेक्शन के अंदर एक ऐसा रिफॉर्म का एजेंडा दूंगा जिसके जरिए से आइंदा आने वाला इंतखाब 2023 का शफाफ, गैर जानबदार, जो हमारे कानून और आईन की और हमारी अदालत उज़्मा की पहचान है, ऐसा सिस्टम खुदा के फजल से हमारी हुकूमत मुल्क और कौम को देगी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 4 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके ज़रिए से कौम से शेयर करना चाहता हूँ। ये जो एक इलेक्टरल रिफॉर्म्स के 2 बिल थे, उनमें से जो कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है नाकाम, उसके बारे में, और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कौम को और आपके ज़रिए से सारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कि इलेक्टरल रिफॉर्म्स में, ईवीएम में और आई वोटिंग में हुकूमत आगे बढ़ रही है। लेकिन मैंने 2 बातें और आपसे इब्तदा में कहनी है। उनमें से पहली बात यह है कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की हुकूमत अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए, धांधली करने के लिए, रिग करने के लिए ईवीएम की बात कर रही है। मैं ज़रा आपको हिस्ट्री में पीछे लेके चलता हूँ, रीसेंट हिस्ट्री में। सबसे पहले ये बात पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से। फिर 2009 में एक वहीं से सेनेटर साहिबा और पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में आई वोटिंग और ईवीएम के लिए खड़े थे। ये रिकॉर्ड की सारी बातें, इसलिए ये कोई नया आइडिया नहीं था कि कोई इलेक्शन चोरी करने के लिए इसको इन्वेंट करे। फिर 2014 में, अभी इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आए, और 2014 से लेके 2016 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमेटी के मौजूदा सदर पाकिस्तान सदर हैं, और पूरी अपोजिशन जो इस वक्त मौजूद है वो सारी की सारी मुश्तरका तौर पे इस काम पे लगी हुई थी। 2016 आता है, 2016 में उस वक्त के इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर एक पार्लिमानी डेलीगेशन फिलिपाइन जाता है, जिसमें पीपीपी के सैयद नवीद कमर साहब शामिल हैं और जो साबिक डिप्टी स्पीकर नून के जावेद अब्बासी साहब वो भी शामिल हैं, और आपके सदर पाकिस्तान भी शामिल हैं। ये इलेक्शन कमीशन के कहने पे जाते हैं और जाके इलेक्शन एक्चुअली होता हुआ अपनी आंखों से मुलाहिजा करते हैं। इसलिए ये कहना कि इस हुकूमत ने कुछ सोचा है धांधली के लिए, ये वाकयाती तौर पे, तारीखी तौर पे और इखलाकी तौर पे भी गलत बात है।
اس کے بعد 2017 آتا ہے. آپ کو پتا ہے 2017 میں کس کی حکومت ہے؟ نواز شریف صاحب کی حکومت. آج ان کی پارٹی بڑا پرجوش طریقے سے کہتی ہے کہ یہ تو اگلا الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں. میں اس کا ایک سینٹنس میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگلا الیکشن آئین کے مطابق عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے منعقد نہیں کروانا. 120 دن کے لیے ایک عبوری حکومت انٹرم سیٹ اپ آئے گا. وزیر اعظم اس کا ہوگا, کابینہ اس کی ہوگی, چاروں صوبوں میں حکومتیں صوبائی سطح پہ بھی اس کی ہوں گی. اس لیے یہ سیاسی بددیانتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ حکومت اس وقت الیکشن چوری کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یا ریگ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. 2017 میں 2 اکتوبر 1917 کا دن اس ای وی ایم کے لیے اور آئی ووٹنگ کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک یادگار دن ہے. یہ میں اس کی کاپیز آپ کو تقسیم کرواؤں گا. دی گیزٹ آف پاکستان میں ایکسٹرا آرڈینری پبلیکیشن آتی ہے اور الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 103 مرز وجود میں آتا ہے. یہ ذرا دکھا دیں. اس کے میں چھوٹے سے 2-3 اس پہ ذرا رکیے گا. 103 پہ The Commission may conduct pilot projects for the utilization of electronic voting machine. جو خواتین و حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت میں آنے کے بعد عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو خیال آیا, وہ اس کو دیکھ کے یقیناً شرمندہ ہو گئے. یہ انہوں نے کہا ہے پہلے. اب بھاگے کیوں ہیں؟ قوم کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو مشین سے کیوں ڈرتے ہو ووٹر کو بتانا پڑے گا. کیوں کہتے ہو کہ آئی ووٹنگ کے ذریعے سے بیرون ملک مقیم پاکستانی کو پاکستان کے اختیار میں شریک نہیں ہونے دیں گے, یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اینڈ biometrics verification system in the elections in addition to the existing manual procedures for the voter verification. وہ کہتے ہیں کہ مینول پروسیجر کے علاوہ الیکشنز کے لیے ہم کریں گے بایومیٹرک ویریفیکیشن. پھر اور کیا کریں گے؟ کاسٹنگ counting of votes to assess the technical efficacy, secrecy, security and financial feasibility of the electronic voting machines and biometrics verification system, and shall share the result with the government. ایک ہوا ٹیسٹ رن اس مشین کا. میں آپ کو اس پہ لے کے چلتا ہوں. زبانی باتیں ان سرکاری کاغذوں کا 2017 کے جو قوانین پارلیمنٹ ان کو نہیں جھٹلا سکتی. زبانی باتیں نہیں جھٹلا سکتی, دعوے بھی نہیں جھٹلا سکتے اپوزیشن کی طرف سے کسی کے بھی. اب ذرا دکھائیے ویڈیو. یہ چکوال ہے جی. الیکشن کمیشن شریک ہے, فیفن شریک ہے. آواز اونچی کریں تاکہ آواز آئے دوستوں کو. اس میں ڈی آر او شامل ہیں, الیکشن کمیشن کے اہلکار شامل ہیں, فیفن شامل ہے, ووٹنگ مشین والا شامل ہے, ووٹرز شامل ہیں, پولنگ ایجنٹ شامل ہیں, اور ٹیسٹ رن ہو رہا ہے. ٹیسٹ رن میں 100% لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا. سنیے. Did you see the voters having any concerns, or were they open to the voting machine itself? No, I think they were too much open. I found them very enthusiastic personally. All the actors, I think most of them were too much happy that the election commission should introduce such technology to the electoral process. Yeah. The operators of the voting machines were local
students from the college here. How did they do their job? Yeah, I personally found them very much informative about the system, about the machine. I think they knew very much about it basically. It really grew. They were truly aware of the process and the election process. And they were running the machine very effectively. कौम जानना ये चाहती है, ये और वीडियोज़ हैं, मैं आपको वो मैं कहूँगा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपको प्रोवाइड करेगी, ये सब उन्होंने कहा इंशाल्लाह प्रोवाइड करते हैं आपको, और ये सारा देखिएगा ज़रा। मैं आपको वापस लाता हूँ 103 पे। 103 के मुताबिक ये 2017 2 अक्टूबर 2018 2 अक्टूबर 2019 2 अक्टूबर 2020 2 अक्टूबर और अब आने वाला है 2021 2 अक्टूबर। तो क्या अब भी हम बिस्मिल्लाह ना करें? ये क़यामत से 4.5 घंटे पहले शुरू करना चाहते हैं सारे हम टेस्ट रन, इसको लटकाना चाहते हैं। और मशीन से आखिर कोई डरता क्यों है? मशीन तो धांधली रोकेगी। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। पहली मिसाल, 111 मिलियन की आबादी है फिलिपाइन की। 3 इलेक्शंस में वो 100% चले गए हैं इस वक्त मशीन पे। पहले इलेक्शन में उनके यहां 100 इलेक्शन पिटीशंस फाइल हुई थी, बंदे मारे गए थे, फसादात हुए थे, आग लगी थी। और 100 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे इलेक्शन कराने वाले, वो मारे गए। फिर 2010 आता है, ये 2007 है। 2010 में चंद घंटों में नतीजा आ गया। 75% लोगों ने कहा इंतखाबात दुरुस्त हुए हैं। 2007 में कहा था 35% ने हैं। और सिर्फ 50 से भी कम होके 49 इंतखाबी उज़रदारियां दायर हुई। मुझे बड़ा अफसोस है ये कौम के सामने क्यों नहीं रखा, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो रखें। उन्होंने चौथे ईवीएम के, अगले जो ईवीएम के इंतखाबात आए 2019 में आए, चंद घंटों में वज़ीर रेलवे आज़म सवाती और मुशीर कानून और पार्लिमानी अफेयर्स बाबर आवान मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं।